तो युद्ध समाप्त हो चुका था। लेकिन प्रश्न यह था, क्या यह अंत था या कोई और शुरुआत? कुरुवंश के खंडहरों के बीच एक नन्हा दीपक अभी भी जल रहा था। परीक्षित, वही परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र, जो अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में था जब ब्रह्मास्त्र की आग ने उसे भी निगलने की कोशिश की थी। पर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस अजन्मे बालक को बचा लिया था, क्योंकि वह केवल एक शिशु नहीं था, वह भविष्य था। वह पांडवों के बाद की उस दुनिया की आखिरी रोशनी था जहां अंधकार पूरी तरह हावी होने को तैयार बैठा था। राजा परीक्षित बड़ा हुआ वीर बना और राजगद्दी पर बैठा, शांति स्थापित की और धर्म को फिर से जीवित किया। पर यह सब कुछ बहुत देर तक नहीं चलना था, क्योंकि धीरे धीरे कलयुग अपना पहला पांव धर चुका था। कलयुग कोई व्यक्ति नहीं, कोई जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा समय था जो इंसान की आत्मा से शुरू होकर पूरे संसार को छूने वाला था। लोभ बढ़ने लगा, करुणा घटने लगी, सत्य अंगार की तरह तपने लगा, धर्म धीरे धीरे सांसारिक शरीर में कैदी बन गया। लेकिन परीक्षित ने हार नहीं मानी। एक दिन जब वह अपने राजमहल से बाहर शिकार पर गया, वहां उसने एक सन्यासी को ध्यान की अवस्था में बैठा देखा। परीक्षित प्यासा व भूखा था। उसने सन्यासी से पानी मांगा, पर सन्यासी मौन रहा। गुस्से में आकर परीक्षित ने एक सांप उठाया और अपमान के रूप में सन्यासी के ऊपर फेंक दिया। उसी क्षण दुख और विनाश का बीज बो दिया गया। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि ऋषि शमी थे, और उनके पुत्र श्रृंगी ने यह देखकर क्रोध में परीक्षित को श्राप दे डाला कि 7 दिन के भीतर तक्षक नामक नागराज उसे विष देकर मार देगा। शुरू हुआ 7 दिनों का इंतजार और 7 रातों का डर, पर परीक्षित ने डर से हार नहीं मानी। उस समय में सबसे महान कार्य हुआ जब परीक्षित ने जीवन के अंतिम 7 दिनों में ऋषि शुकदेव से भागवत पुराण की कथा सुनी। वह कथा जो सृष्टि की शुरुआत से अंत तक की यात्रा थी, जो यह बताती थी कि सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण ही सब कुछ है। 7वें दिन जैसे ही समय पूरा हुआ, आकाश में से धधकता हुआ सांपों का राजा नागराज तक्षक आया। उसने